इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। हमारे साथ कुछ सपा के कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। जानेंगे कल जो एक दृश्य देखने को मिला है कि अपर्णा यादव ने आपकी पार्टी का झंडा जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर थी उसको जलाने का कार्य किया है। किस तरीके से देखते हैं इसको और क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? अपर्णा जी जो है बहकावे में आ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले इनको यूज किए रखे हैं, सिर्फ यूज करने के लिए। अच्छा। और यूज करने के लिए रखे हैं, यूज कर रहे हैं। हाँ। बाकी ये झंडा जो जलाया है अपर्णा जी ने, ये बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी यहाँ पर महिलाओं से बातचीत हुई है। महिला तो ये तक कह रही है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, आपके मतलब परिवार की बहू हैं और उसके बाद झंडा जला रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उसमें तस्वीर है, फोटो भी जलाई जा रही है बाकायदा। तो ये तो एक मतलब बहुत बड़ा ये तो कृत्य हुआ ना। बहुत बड़ी ये एक निंदनीय बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं, बीजेपी वाले, वो लोगों को गुमराह करने के लिए पार्टी में जोड़ते हैं और दूध में जैसे मक्खी गिर जाती है निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह अपर्णा जी को दूध की मक्खी जैसे फेंक देंगे निकाल के। वो यूज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उनके साथ वही हो रहा है, सिर्फ इस्तेमाल की जाए। अच्छा काम कर रही है, पार्टी में बढ़िया चल रही है, तो क्यों ही निकाल रही है? अपना व्यक्ति जो है मकान किराए पर नहीं देता, रड़ुआ आदमी पर विश्वास नहीं करता है। तो वो तो बाबा जी हैं, घंटा मंदिर में बजा रहे हैं तो घंटा पकड़ाएंगे, घंटा बजाइए। उनके साथ कोई जानना चाहता है? अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 36 बिरादरी को मानने वाले हैं। 36 बिरादरी को मानने वाले हैं, कभी भेदभाव नहीं करने वाले हैं, सबको एक साथ लेके चलने वाले हैं। आके माफी मांग लें अगर दोबारा पार्टी ज्वाइन करें। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यदि माफी मांगे तो वही कुछ कह सकते हैं, उसके विषय में वही बताएंगे। आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं उनका झंडा बताइए जला दिया अपर्णा यादव ने, क्या कहेंगे? अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यूज कर रही है और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी की पार्टी बनाई हुई है। जो श्रद्धेय नेताजी का झंडा जलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये भारतीय जनता पार्टी हर समय शोषित वंचित पिछड़ों के हक और न्याय की जब बात आती है, शिक्षा और बेरोजगार की बात आती है, उससे हटने के लिए तरह तरह के पीडीए के नेताओं को कभी केशव मौर्य को लगा देते हैं, कभी राजभर को लगा देते हैं। इनका यही षड्यंत्र है। और समाजवादी पार्टी सशक्त है, हर समय महिलाओं को अधिकार, उनके न्याय, पीडीए महिला, अल्पसंख्यक शोषित जो महिला हैं, उनके हक और न्याय के लिए हमारे नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव जी लोकसभा में कल से ही दहाड़ रहे हैं। लोकसभा में कल से ही दहाड़ रहे हैं। और जो अखिलेश यादव हैं वो हमेशा महिलाओं की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी से एक महिला अपर्णा यादव ने आपकी पार्टी का जो झंडा था उसको जलाने का काम किया है। आपके जो नेताजी थे जो इस पार्टी को बना के गए, जिन्होंने इस झंडे को बनाया, उसको जलाया है। क्या कुछ आक्रोश है कुछ मन में? आक्रोश था, तभी तो हम लोग बहुत दूर दूर से चले आए अचानक रात में। लेकिन ये बीजेपी पार्टी जो है ना, ये इस टाइम अखिलेश यादव भैया से डर चुकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से इतना डर गई है कि अब इनके परिवार में कूटनीति की साजिश बड़ी तगड़ी से चल रही है। खैर ये तो 10 साल से चला रहे हैं, लेकिन इस बार का कुछ नया स्कीम है इनका, वोट डालो और राज करो, ऐसा कुछ जो प्लानिंग किए हैं। तो कुछ परिवार के मंद बुद्धि के लोग भी होते हैं जो इस तरीके का कार्य कर देते हैं, जैसे अपर्णा यादव ने किया। अब इन पे मैं क्या बोलूँगा, है तो फैमिली नेताजी की, लेकिन इन्होंने जो आज किया ये कृत्य, इस कृत्य से साबित होता है कि बीजेपी एकदम बौखला चुकी है। कि मैम आपको बताऊं, आज अगर अपर्णा यादव को कहीं भी पहचान मिली है या आज भाजपा वाले भी अगर उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ भी मान रहे हैं, तो उसका एक ही श्रेय है कि वो श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है, जिस लाल झंडे के लिए, जिस साइकिल निशान के लिए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी देश के तमाम बड़े बड़े चुनौतीकार तमाम वीर को धता बताकर चित करके, चारों खाने चित करके उस पार्टी का इस देश प्रदेश ही नहीं पूरे देश में डंका बजाने का काम किया। देश के रक्षा मंत्री तक का सफ़र किया, प्रदेश में 3 से 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसी साइकिल निशान, उसी लाल झंडे से श्रद्धेय नेताजी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी पहचान है। लेकिन आज चंद लालच में, मंत्री बनने के
चक्कर में अपने ही परिवार का, आप सोच लीजिए जो अपने घर का नहीं है वो किसका हो सकता है। लेकिन आप आप भी जान रही हैं बहुत अच्छे से, अगर एक भी योग्यता उनकी बता दीजिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव और आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी के परिवार की अगर वो ना होती तो क्या वो सदस्य बनने के लायक नहीं है ग्राम तो पंचायत ये का। भी कह रहे हैं यहाँ पर कि भाजपा वाले जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से उनका प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन आप खुद बताइए, इतना बड़ा सैफई परिवार का खानदान है, इनके अलावा एक भी आदमी अगर उस परिवार का श्रद्धेय नेताजी के खिलाफ या उस झंडे जलाते समय खड़ा रहा हो तो बताइए इनके पास क्या है। ये उत्तराखंड की है पहली बात, बस एक ही है कि वो उनकी बहू है। इसके अतिरिक्त एक भी आदमी इटावा सैफई का इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। अपने ही परिवार से बगावत करनी है, सपा में रहती तो और भी कुछ अच्छा हो सकता था। ये तो मैम बहुत बड़ा अक्षम्य है। अगर कोई अपने परिवार से अगर हटकर लड़ता है तो आप रामायण से लेके महाभारत से लेके रावण और विभीषण तक की कहानी को भी आप जानती। क्या इसका अंजाम बुरा होगा? अंजाम, उन्होंने अपने पैर में ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि वो आजीवन चाह कर भी उनको इतना पछतावा होगा, लेकिन ये माफ़ करने वाला काम नहीं है। देखिए ऐसा है, अपर्णा जी को आप नोटिस इसीलिए ले रहे हो कि नेताजी की बहू है और उनकी पहचान उसी झंडे से, उनकी पहचान नेताजी से है, नहीं तो कौन अपर्णा, कौन जानता है। और जो नेताजी के बनाए झंडे को अगर जला रहे हैं और नेताजी की बहू के नाते उनकी पहचान है तो वो अपनी पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं। अपर्णा का ये जो एक्ट है, ये जो कदम है, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। यहाँ महिलाएं कह रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए उन पर। नहीं, किस बात को लेकर के महिलाएं बिल्कुल, अपर्णा पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। अपर्णा ने न केवल नेताजी का अपमान किया है, न केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी का अपमान किया है, उसमें तो अखिलेश यादव जी की फोटो भी थी, उसको भी जलाया। वही तो वो उनकी सोच को जो है कैसी इतनी घटिया सोच है, इसकी निंदा होनी चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो बहुत छोटी बात है। उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया है, उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया। तो अब क्या लगता है इसमें क्या आगे अंजाम क्या होगा? और नहीं, अंजाम क्या होगा, उनकी पहचान खत्म हो गई। उनको कौन जानता था? अगर वो नेताजी के घर में ब्याही ना होती तो उनके जैसे तमाम अपर्णा घूम रही हैं। उनको कौन नोटिस लेता, ना कोई पूछता, ना उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी रहती। सच ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में फंसी हुई हैं और ट्रैप में फंस के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही हैं अपर्णा यादव, ऐसा लोगों का कहना है। जो पार्टी की झंडा जलाई है वो निजी उनका मामला है, घर का मामला है। हाँ। और घर के मामले में वो जो है सामाजिक अपना नुकसान कर रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका निजी कोई मामला होगा। सपा वाले कह रहे हैं कि अपर्णा पे कार्रवाई हो, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर घर ही के लोग अगर घर फूकेंगे तो घर की कार्रवाई नहीं हो, उस पर 436 चलना चाहिए। अपर्णा कोई दुनिया से बाहर थोड़ी है। मतलब अगर कार्रवाई होनी चाहिए, उतनी जरूर होनी चाहिए ताकि सब लोग महसूस करें कि किसी के साथ नाजायज ना हो। हम सपा हैं तो बीजेपी के झंडा थोड़ी जलाएंगे। झंडा जलाना तो अपराध है। हाँ, तो अपराध है। तो अब अगर वो अपराध की श्रेणी में आती है तो न्यायालय में उनका काम होना चाहिए। बौखला चुकी है। सपा के हैं आप, क्या लगता है सपा इसमें क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, सपा क्या करेगी? अब हमारे द्वार पे कोई आ गया है, बैठ गया है, धरना कर रहा है, तभी तो इतना सम्मान किए महिलाओं का, सम्मान किए। चलो हम लोग का उठा के फेंक नहीं सकते थे यहाँ से, क्या हमारे यहाँ महिला नहीं रहती हैं? उठा के फेंक भी सकती थी, लेकिन उन्होंने सम्मान किया। आप कर रही है, लेकिन मानसिकता अपर्णा यादव का ये दर्शाता है, आप जिस पार्टी से आपकी राजनीतिक चमक बढ़ी थी, उस पार्टी श्रद्धेय नेताजी ने सींचा था, अपने खून से सींचा था, उस झंडे को बुलंद की ऊंचाइयों पे ले गया था। मतलब विधानसभा के सामने, आपके आंखों के सामने जो जलाया जा रहा है, आपके आंखों के सामने अखिलेश भैया की फोटो झंडे पे लगी थी। क्या इतनी मानसिकता गिर गई थी आपकी? इतनी बुद्धि गायब हो गई थी आप? लेकिन मतलब किसी की पार्टी का झंडा जलाना तो ये तो सही बात भी नहीं है। फिर अपराध है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि अगर कोई विपक्ष वाला या विरोध करता है या धरना प्रदर्शन करता है, पुलिस उठा के ले चली जाती है, जेल के अंदर ठूस देती है, चाहे इको गार्डन में घुस देती है, कहीं पार्क में मतलब रख देती है, उसको 24 घंटे बाद छोड़ती है, तो इनके ऊपर कब कार्रवाई करेगी? अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार आदेश दे दें कि जला दो सारे भाजपाइयों के झंडे, तो आधे घंटे नहीं लगेंगे, पूरे हर घर में झंडे भाजपाइयों के जलेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ नहीं किया, आप लोग कुछ बदला नहीं लिए।
बदला देखिए, हम लोग बदलाव की राजनीति, बदला लेने की राजनीति नहीं करते हैं। इनकी मानसिकता दर्शाती है, ये बौखलाहट है पूरी तरह से। और अपर्णा यादव जी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। उनको देखिए, वो चाहती थी कि हमें महिला अध्यक्ष बना दिया जाए। देखो, उनको अपमानित बीजेपी क्या करती है, उपाध्यक्ष का दर्जा देती है। अब ये क्या चाहती हैं कि मतलब मीडिया उडिया में थी नहीं कहीं से। अब ये चाहती थी कि हमको लखनऊ से विधानसभा से कोई सीट मिल जाए, तो बीजेपी वाले चाह नहीं रहे थे। ये इनकी मानसिकता देखिए, इतनी घटिया निकली। यहाँ से उठी, यहाँ आई कार्यकर्ता पे, वहाँ पे विधानसभा में जाके एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वहाँ पे झंडे जलाए दिए, ताकि हमको अगले विधानसभा में हमको 2027 में सीट लेने, ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए। तो ये सब सत्ता का खेल है, मतलब सत्ता के ये खेल है। लेकिन भाजपा जानती है, इनको एक बलि का बकरा बना रही है ये अपर्णा यादव को, बलि का बकरा बना के, और ना उनको सीट देंगी अपर्णा यादव को लड़ने के लिए। और एक दिन क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभन हो जाएगी, कहीं कहीं की नहीं रह जाएंगी, और कहीं आके घर पे ही बैठेंगी, कोई सम्मान नहीं मिलेगा उनको भाजपा में। अपर्णा यादव ने जो किया है, सपा का जो झंडा जलाया है, उसके बाद सपाइयों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो अपर्णा यादव हैं, ना वो घर की रह जाएंगी, ना वो घाट की रह जाएंगी, क्योंकि भाजपा वाले सिर्फ जो है अपर्णा यादव को यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।